तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एम्परर जब वहां पर अटैक करता है तो वाकई में 7th लेवल की डिफेंसिव फॉर्मेशन होती है जो कि उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। और इस बात से एम्परर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो वाकई में एक 7th लेवल की फॉर्मेशन निकली। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर इस अटैक को तो ब्लॉक कर लिया, लेकिन ये सिर्फ एक डिफेंसिव फॉर्मेशन है। चाहे तुम यहाँ पर कितनी ही डिफेंसिव फॉर्मेशन को क्यों ना यूज कर लो, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर मार तो नहीं सकोगे क्योंकि ये एक ऑफेंसिव फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं जहाँ पर इसके ऊपर अटैक करता रहूंगा और तुम्हारे पास सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स खत्म हो जाएंगे। एक 7th लेवल की फॉर्मेशन को बनाने के लिए हर मिनट में यहाँ पर लाखों के हिसाब से स्पिरिचुअल स्टोन्स आया होते हैं और तुम्हारे पास इतना पैसा तो नहीं होने वाला। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि आपने बताया कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं यहाँ पर कम से कम 1 साल के लिए इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके रख सकता हूँ। तो देखता हूँ क्या तुम 1 साल तक यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ इसके ऊपर बार बार अटैक कर पाओगे या नहीं। साथ ही मां लू चैन जो होता है अपने पास से एक और फॉर्मेशन निकालता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंसिव फॉर्मेशन नहीं है बल्कि मेरे पास यहाँ पर एक लेवल 7 की किलिंग फॉर्मेशन भी है। और इसी के साथ ही मां लू चैन वहां पर लेवल 7 की किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। जैसे वो किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो इस बात से एम्परर की बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और किटियान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक और फॉर्मेशन है, यहाँ पर 2 फॉर्मेशन तुम्हारे पास कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंट्री बहुत ज्यादा छोटा कंट्री है। अगर किसी के पास एक 7th लेवल की फॉर्मेशन हो तब भी यहाँ पर उसे एक महान मास्टर समझा जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर तो फॉर्मेशन का पेयर है। तुम्हारा लू चैन वहां पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो किलिंग फॉर्मेशन के साथ एम्परर किटियान जो होता है बुरी तरह से हिट होता है और एम्परर किटियान जो होता है वहीं पर अपने बाजू को सामने की तरफ करता है। तो उसका बाजू जो होता है वो लोहे का नहीं बना होता बल्कि उसके बाजू के ऊपर वहां पर वो एक साइबॉर्ग की आर्म होती है जिसे वहां पर ओपन करता है। तो उसके ओपन करने के साथ ही वो एक डिवाइन ट्रेजर होता है और उसकी मदद से वो इस फॉर्मेशन को ब्लॉक करने की कोशिश करता है ताकि वहां पर सामने से आने वाली 7th लेवल की किलिंग फॉर्मेशन को ब्लॉक किया जा सके। तो लिन चेंग कहता है कि इस कमीने ने तो यहाँ पर सैक्रेड वेपन यूज किया हुआ है और ये चीज यहाँ पर 7th लेवल की फॉर्मेशन के किलिंग फॉर्मेशन के अटैक को भी ब्लॉक कर सकता है। जबकि इसी के साथ किंग वू को दिखाता है कि किंग वू वहां पर सोच रहा होता है कि इसने अपने हाथ के ऊपर जो आर्टिफैक्ट पहना हुआ है हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ एक नकली वेपन है, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पर सैक्रेड वेपन समझा जा रहा है। मुझे लगता है कि इसने लियू कैंग के मैप को फॉलो करते हुए वहां पर से ट्रेजर्स हासिल किए हैं जिसकी वजह से इसके पास यहाँ पर ये मेटालिक आर्म है, यानी कि ये जो जिसके पास साइबॉर्ग की आर्म है जिसने वही मैप को फॉलो करके निकाली है। तुम्हारा लू चैन कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर अपने पास एक होल कार्ड छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो फेक सैक्रेड वेपन जो है ये मेरी 7th लेवल की फॉर्मेशन के अटैक को ब्लॉक कर पाएगी। और इसी के साथ में लू चैन उसे कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक 7th लेवल की फॉर्मेशन कितनी पावरफुल होती है और तुम्हारा बाजू जो है वो एक फेक सैक्रेड वेपन है और फेक सैक्रेड वेपन की मदद से तुम यहाँ पर इसको कभी ब्लॉक नहीं कर सकते। तो एम्परर किटियान चलाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये एक सैक्रेड वेपन है और सैक्रेड वेपन को हासिल करने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मेरा सैक्रेड वेपन फेक है और तुम्हारी 7th लेवल की फॉर्मेशन वो असली है। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि बेवकूफ कही कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ में लू चैन जो होता है वो 7th लेवल की फॉर्मेशन को जरा फुल तरीके से एक्टिवेट करता है। जब उसकी फुल पावर्स को रिलीज करता है तो इसी के साथ ही एम्परर किटियान की फॉर्मेशन टूट जाती है, यानी कि उसके जो सैक्रेड वेपन जो होता है वो टूट जाता है और उसके टूटने के साथ ही एम्परर वहां पर एक जोरदार चीख मारता है और उसकी बॉडी वहां पर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी के ऊपर से उसका सारे का सारा मांस उड़ जाता है। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि लू चैन कमीने कहीं के मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और वो अपने आखिरी अटैक को यूज करता है। जब उसकी बॉडी वहां पर से डिस्ट्रॉय हो रही होती है तो वहां पर एम्परर कर्स नाम की एक टेक्निक को यूज करता है, एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक जो कि एम्परर मरने के वक्त यहाँ पर यूज कर सकता है। वो एम्परर कर्स जो होता है बड़ी तेजी के साथ मां लू चैन की तरफ आके बढ़ता है। तो मां लू चैन कहता है कि ये कमीना तो यहाँ पर एम्परर कर्स टेक्निक को यूज कर रहा है जो कि एक रॉयल लेवल की टेक्निक है, अगर मैं इस टेक्निक को ब्लॉक नहीं कर पाया तो फिर मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो मां लू चैन उस टेक्निक के बिल्कुल सामने खड़ा होता है और उसकी 7th लेवल की फॉर्मेशन जो कि डिफेंसिव होती है वो भी टूट जाती है। और इसी के साथ ही एम्परर वहां पर हंस रहा होता है और उसे कहता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम भी मेरे साथ हेल में आओगे और हम दोनों वहां पर फिर से फाइट करेंगे। तो मां लू चैन कहता है कि मेरे पास यहाँ पर वक्त नहीं है, जल्दी से जल्दी मुझे लाइफ एंड डेथ सील को यूज करना पड़ेगा। और वो अपने पास से सैक्रेड लेवल की लाइफ एंड डेथ सील को निकालता है और उसको यूज करते हुए वहां पर सामने से आने वाले कर्स को ब्लॉक करता है। तो मां लू चैन जो होता है वहां पर उसे ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहा था और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, इतना बड़ा धमाका होता है कि वहां पर आसपास का पूरा ग्राउंड टूट जाता है और मां लू चैन जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है शुक्र है कि मेरी मास्टर ने मुझे यहाँ पर सैक्रेड सील दी हुई थी लाइफ एंड डेथ। वो सील जो है यहाँ पर इतनी पावरफुल थी कि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर सकती थी, अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो उसके सैक्रेड कर्स की वजह से मैं यहाँ पर मारा जाता। तो फादर भागते हुए उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा बेटा क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ बुड्ढे खुसट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि स्वर्ड किंग उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर एम्परर के कर्स को भी यहाँ पर हरा दिया, तुम वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल और तुम्हारी फॉर्मेशन जो थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। शुक्र है कि उस 7th लेवल की किलिंग फॉर्मेशन ने उसकी एनर्जी को कम कर दिया था, वरना एम्परर्स कर्स इतना पावरफुल अटैक है कि तुम यहाँ पर उससे बच नहीं
सकते थे। तुम्हारा लूचन कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर एम्पर कीटियान को अंडर एस्टिमेट किया, एम्परर्स वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और दूसरी तरफ दिखाता है कि हमारा लिन चेंग जो होता है वहां पर से एम्पर की बची कुछ सोल को गैदर करता है और उसे अपने हाथ में पकड़ता है। तो एम्पर कीटियान उसे कहता है कि लिन चेंग कमीने कहीं के ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेरी बची कुछ सोल को यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हो। तो लिन चेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे कमीने को यहाँ पर दुनिया में रिवाइव होने कैसे दे सकता हूँ, तुम अपनी बची हुई आत्मा के साथ दोबारा से अपनी बॉडी को हासिल कर सकते हो, इसी वजह से तुम्हारा अंत यहीं पर होने वाला है। तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरा सर काट दिया और मेरी पूरी फैमिली को मरवा दिया और अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त। और साथ ही मुट्ठी बंद करता है और एम्पर कीटियान की रिमेनिंग सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसके बाद मां लूचन कहता है कि मैं तो यहाँ पर बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया हूँ, यानी कि अब मैं यहाँ पर और ज्यादा फाइट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग आसपास जाकर देखो, अगर उसके कोई और साथी भी यहाँ पर आए हुए हैं तो उन सभी को भी जाकर मार डालो, मैं यहीं पर रेस्ट करने वाला हूँ। तो किंग वू जो होता है वहां पर से एम्पर कीटियान का स्टोरेज बैग उठाकर लाता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर ये लो, ये उसका स्टोरेज बैग है। तो मां लूचन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर ये मुझे दे रहे हो। तो उस बैग को ओपन करता है तो उसके अंदर उसे एक बुक मिलती है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक बेकार सी एक्सरसाइज की बुक है, यानी एम्पर लेवल की टेक्निक्स लिखी हुई है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। और वो अपने सोल्जर्स के जनरल को दे देता है और कहता है कि जनरल तुम इसको यूज करो, जाकर अपने जितने भी सोल्जर्स हैं उन सभी को इसके अंदर से प्रैक्टिस करवाओ, जो टेक्निक्स उन्हें सिखा दो। और इसी के साथ ही बैग खाली हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या, इस बैग के अंदर तो कुछ भी नहीं है। और मुझे तो लगा था कि एम्पर कीटियान का बैग भरा हुआ होगा, लेकिन ये बेचारा तो गरीब निकला। फिर साथ ही लूचैन जो था अपने फादर से कहता है लेकिन खैर हमें यहाँ पर उसके स्टोरेज बैग से अगर कुछ नहीं मिला तो उसके ट्रेजर रूम से जरूर मिलेगा। हम लोग अब जल्दी से यहाँ पर सीधे उसके पैलेस में जाएंगे और जाकर अपने फादर को एम्पर की गद्दी के ऊपर बिठाएंगे और साथ ही वहां पर से उसका खजाना भी लूटेंगे। और उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है, तुम मुझे एम्पर की गद्दी के ऊपर तो बैठा दोगे, लेकिन मेरे पास वो पावर लेवल नहीं है जो कि एक एम्पर के पास होती है। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है। और इसी के साथ ही किंग वू से कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब जबकि हमने एम्पर की को मार डाला है तो एम्पर कीटियान के मरने के बाद अब आप ही यहाँ पर हमारे एम्पर बन सकते हैं। साथ ही वो से कहता है कि मिस्टर लू प्लीज यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या आप यहाँ पर उसके ट्रेजर रूम के अंदर ढूंढकर मुझे ल्यूकिंग मैप दे सकते हैं। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि मैं जाकर चेक करूंगा, उसके स्टोरेज बैग के अंदर तो ल्यूकिंग मैप का टुकड़ा नहीं था, हो सकता है कि उसके ट्रेजर रूम के अंदर ल्यूकिंग मैप मौजूद हो। किंग वू से कहता है कि वो ल्यूकिंग मैप जो था वो बहुत ज्यादा खास था, उसकी मदद से हम लोग सेक्रेट डोमेन में जा सकते हैं और वहां पर से जाकर ल्यूकिंग का सारा खजाना ले सकते हैं। इसी वजह से उसने उस मैप को किसी खास जगह के ऊपर छुपा कर रखा होगा, लगता है कि उसके पैलेस में जाकर उसे ढूंढा जा सकता है, वहीं पर से जाकर वो मिलेगा क्योंकि वो एक बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेजर है, इतना वैल्यूएबल ट्रेजर कि इस दुनिया में कोई भी यहाँ पर उस ल्यूकिंग मैप को हासिल करना चाहेगा। साथ ही वो ल्यूकिंग मैप के बारे में बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हुआ करता था, एम्परर नाम का मास्टर ल्यूकिंग, उसने यहाँ पर एक मैप बनाया था और उस मैप के अपने मरने से पहले उसने मैप के टुकड़े कर दिए थे ताकि हर किसी को उसका एक एक टुकड़ा मिले, लेकिन किसी को पूरा मैप ना मिल सके। लेकिन जो भी उसके पूरे मैप को इकट्ठा कर लेगा वो सेक्रेट डोमेन में जा सकता है और वहां पर से जाकर उसका जितना बचा कुचा खजाना और उसकी टेक्निक्स है वो सारी वहां पर से हासिल कर सकता है। तो मां ल्यूचैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उसने ल्यूकिंग मैप को पहले भी यूज किया है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक नकली सैक्रेड वेपन था। मुझे लगता है कि उसने इस मैप को यूज किया, वरना इस जैसे एक बेकार आदमी के पास यहाँ पर एक सैक्रेड लेवल का वेपन कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 26 का एंड करेंगे और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे कि ये कल यहाँ पर से एम्परर पैलेस की तरफ निकलेंगे। तो एम्परर पैलेस में जाने के बाद क्या इसके फादर आसानी के साथ गद्दी के ऊपर बैठ पाएंगे या नहीं।